हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के सफाई अभियान की, जो उसने कल की है और जो एक बेकार सा रीज़न आके दिया है कि क्यों वो लोग नहीं आए थे, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैं बोलती हूँ कि मैं इसके कमेंट से शुरुआत करती हूँ अपने व्लॉग की, ताकि लोगों को पता चले कि कमेंट बॉक्स में भी वही कमेंट आ रहे हैं जो हम बता रहे हैं। लोग भी वैसे ही उस तरीके से सोच रहे हैं और लिख भी रहे हैं जाकर। तो देखिए, ये है पहला कमेंट। ये तो माँ बाप को परेशान करना हुआ मोदा से मुंबई और मुंबई से मोदा। हाँ जी, मैं हर एक टॉपिक पे बात करूँगी और ये भी एक मेरा टॉपिक था आज के लिए। गजब का टाइम बिठाया मम्मी पापा के साथ आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। ऐसे खातिरदारी किसी को भी ना नसीब हो, भले ही कम पैसे हो थोड़े पैसे हो, है ना। अगला देखते हैं। इतना हैवी ब्रेकफास्ट बनाकर सबा की मम्मी थक तो नहीं गई, रेस्ट कर लेगी थोड़ा सा। भाई लोग ना सच में इनको धोते बड़ा है कमेंट में। सबा लुक्स हैप्पी व्हेन हर इन लॉज आर गॉन। आगे देखते हैं, कमेंट आज सारे ऐसे ही हैं। कम से कम हिजाब का ख्याल रखो, हिजाब में डांस व्यू के लिए वे लोग सही हैं जो तुमको ट्रोल करते हैं। अल्लाह के नाम पर मत खेलो पैसों के लिए, बट अफसोस है तुम्हारे अमल पर। हम यही बात अक्सर उठाते हैं। सिर्फ कैप्शन लिखने से फैमिली टाइम बेस्ट टाइम कुछ नहीं होता। फ्रेंड मम्मी इमोशनल इसलिए होती है बिकॉज सी नो वांट्स टू बी विद यू ऑल। हाँ जी, ये एकदम सही लिखा है जिसने भी लिखा है। सबा, क्या ये सच है आपके डेल्टा वाले घर में हंगामा हो गया था और सोसाइटी ने नोटिस जो भेजा था? भाई ये इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। जहाँ पर इनकी पोल पट्टी खोलनी हो ना, वहाँ नहीं बात करेंगे। केला खिलाकर रवाना कर दिया, जब दिल नहीं है दिल चूहे जितना तो बिल उतने जितना। ये बड़ा फनी कमेंट था भाई, ये निकल गया। चलो हम बात करते हैं अपनी कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ। तो सबसे पहले तो ना इसने शुरुआत कही कि मैं रेहान को लेके जा रही हूँ पार्टी में, और पार्टी थी और पार्टी हमें पता लग गया कि वहाँ पर अदनान की वाइफ भी, अदनान भी था। तो वहाँ पर एक टाइप के सारे यूट्यूबर इकट्ठे हुए थे जो मुस्लिम थे, या जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। स्टार्टिंग में इसने क्या बोला था कि मेरी फ़िज़ा बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, आप सभी जानते होंगे। भाई हम नहीं जानते, हमने तो 4 साल में आपको कभी उनके साथ नहीं देखा, कभी भी मैंने तो नहीं देखा। कौन सा व्लॉग में आपने उसको दिखा दिया फ़िज़ा को, जो आपकी इतनी अच्छी फ्रेंड हो गई। और ये क्या डाल के गई थी बहन तू, हाँ इतना मतलब। चलो इसलिए अब की बार फिर भी अपना जो कम मेकअप किया था, नहीं तो हद करती है मेकअप की। तो इसके फ्रेंड थे, पर फ़िज़ा ने तो आपको धो दिया। वो तो कह रहे कि मैं आपको एक ही बार मिली थी और वो भी ऐसे ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, और आपके भाई से सेट पर काम किया पर मैंने वहाँ पर इतना ज़्यादा उससे भी मैं एक बार नहीं मिली। आप कह रहे हो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है, वो आपसे कह रही है कि मैं एक बार भी नहीं मिली। तो ये कौन सा दोस्ताना था भाई, हाँ। और कितना ऐसे कितना जोर जोर से हंस रही थी और पूरा मुंह दिख रहा था, तेरा मसूड़े दिख रहे थे ऊपर तक के। बहन थोड़ा देख के हंसा कर, ब्लॉग बना रही है तू, हाँ। ऐसे पागल होगी जब उसने कहा कि हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, इतने मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद भी ऐसा। भी फॉलोअर्स ही है क्या है ऐसा इसके पास जो इसको भी इतने फॉलोअर्स होने के बाद भी हम्बल है? कहाँ से हम्बल है? रोध होके खड़ी है यहाँ पर, अपने सास ससुर को निकाल के खड़ी है। कहाँ से हम्बल होगी यार? अपनी बहन छोटी सी चप्पल उठवाती है, वो हम्बल होना है क्या? अपनी अम्मी से अम्मी अम्मी कहाँ मैं आ गई, क्या बनाया है, ये हम्बल है? कहाँ से हम्बल है? और कहाँ से तुमने दिख गया वो हम्बल है? तुम जो लाइन बोल रही थी ना, सही बोल रही थी कि मैं नहीं मिली इससे, एक ही बार जाना पहचाना था। और भाई यहाँ पर भाई मुस्लिम ऑडियंस इकट्ठा हुई है, हमने 2-4 यूट्यूबर पार्टी के लिए इकट्ठा कर दिया है। इसको हमसे काम था, मेरे को इससे काम था, हमने बुला लिया। साफ साफ बोलती ना, मज़ा आता है यार। क्या तुम भी इन लोगों को फ्रेंडशिप बना के, क्या ही इससे सीखने को तेरे को मिलेगा? बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड बना लेना इंडस्ट्री में। क्या थी यार ये, यानी चीप हो गई थी बिल्कुल कि हम अपनी फ्रेंड से मिलवा देते हैं और वो सामने वाली कह रही है पार्टी कि मैं तो एक ही बार मिली हूँ। ये कैसा दोस्ताना है? ये इन्हीं के यहाँ होगा। फिर ये घर आए, सॉरी कार में बैठे, तो
वो उसने कहा कि कब से ना रेहान कार में बैठा था गाड़ी में। भाई जब आपको उसको अंदर लेके ही नहीं जाना था तो आप उसको लेके क्यों आई है? आप ड्राइवर को भी लेके आ सकती थी, आप सनी भी ड्राइव कर लेते तो आप दोनों आराम से आते, अपना पार्टी एंजॉय करते और चले जाते। उसको स्पेशली धक्के खिलाने की क्या जरूरत थी जब आपको उसको अंदर लेके ही नहीं जाना था? क्या है भाई ये तेरा हर बार का ड्रामा। और फिर इसके सास ससुर जा रहे थे तो खाना देखो इन्होंने क्या इनको सर्व किया है। असल में जब आप पैसों के लिए शादी कर देते हो ना, और अपने बेटे को ऐसे घर जमाई बना देते हो ना, तो आपकी 2 कौड़ी की इज्जत होती है कुत्ते की तरह। ये खाना सच में किसी समधी के यहाँ बनता है। 3 मिलियन के फॉलोअर्स की जो इनकी जनता है ना, जो मेरी वाट लगाने आते कमेंट में, वो बताना क्या आपने ऐसी किसी खातिरदारी की है? आपके पड़ोस से भी कोई आता ना, चाय देते हो उसके साथ और उसको स्नैक्स नमकीन बिस्कुट कुछ रखते हो। कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसको बिना खाना खिलाए घर से नहीं जाने देते। और ये तो इसके समधी है ना, इसके भाई भाभी ने इसको बुलाया ना अम्मी ने। ये खाना था, ये केले ऐसे बिना छिले हुए केले, 4 केले प्लेट में रख दिए, 4 नहीं 3 ही थे शायद, 3 पता नहीं 4 केले थे प्लेट में रख दिए, सेब काट दी। ये खातिरदारी थी। और फिर नीचे लिखा कैप्शन में फैमिली टाइम बेस्ट टाइम, कुत्ता टाइम बेस्ट टाइम ये लिखो। कुत्तागिरी करे जो आपने उनको ऐसे बुलाया। भाई किसी को घर बुलाओ ना तो या तो उसको प्यार से इज्जत से रखो और प्यार से इज्जत से ट्रीट करो और अच्छे से मेहमानों की तरह उसको रवाना करो। किसी को घर पर बुला के ना ये कुत्तों वाला ट्रीट मत करो, भगवान देखता है। फिर क्या उसको अंदर से उनके सास ससुर को ये नहीं होगा कि ना ही आते, ये खाने आए हम? चाय तक नहीं थी यार, इतनी गंवार है ये लोग। क्या करेंगे उस पैसे को? जो ये कहते हैं अम्मी ने हमें बहुत सहूर दिया है, हमें तो अच्छे अच्छे चीज़ों से नवाजा है, मैं हर चीज़ खरीद सकती हूँ। दिमाग नहीं थोड़ा सा खरीद सकती तो उसे एक अच्छी लाइफ नहीं खरीद सकती? ये रिस्पेक्ट देते हैं क्या समझी समझो उनको? और उनको भी अब तो समझ आना चाहिए भाई, इतनी बेइज्जती हुई ना उनके डेल्टा वाले घर में, और इसी वजह से उन्होंने एक दिन में बैग पैक कर लिए ना। उनके आने का बताया रीज़न कि वो क्यों आए थे। जब इसकी सास बीमार थी, सनी अकेला ले ले फिर रहा था उनको, तब नहीं उनको इसने सबा ने एक बार भी कहा कि मैं क्यों नहीं गई उनके पास। रेस्टोरेंट में वहाँ पहले बिठा दिया उनको ले जाके, वो कितना एम्बेरस फील कर रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पर कुछ ऑर्डर नहीं कर पा रहे, और फिर न जाने का रीज़न बताया। उनको भी समझ आना चाहिए भी हमारे यही वाली इज्जत होगी, अब उनसे ज़्यादा उम्मीद लगाओ मत, है ना? क्यों लगानी आपको उनसे उम्मीद जब आपने पता एक लगा लिया कि भाई जितनी बार भी हम आएंगे यहाँ हमारी बेइज्जती होनी। एक बार भी हमें ढंग से ना तो खाना खाने को दिया इन्होंने, ना ही इस बहू ने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। 3-4 दिन में रवाना हो चुके, आपने एक बार भी उसको वहाँ पर 24 घंटे के लिए नहीं देखा होगा। ये चैलेंज लिखा करो आप वहाँ पर कि मोदा में जा बहन, इनको भी शांति दे है। और फिर उसकी जो अम्मी ट्रेन में बैठ कर रो रही थी ना, वो अंदर से निकल रहा था। वो इसलिए नहीं रो रही थी कि वो मोधा जा रही, जो सनी ने एक्सक्यूज दिया ना कि भी दूर होते हैं तो पेरेंट्स रोते हैं, नहीं। उसको अपनी हालत पर भी तरस आ रहा था और तुम्हारी हालत पर भी तरस आ रहा था कि मेरा बेटा ना सच में अब फंस चुका है, वो किसी के पैर की जूती बन चुका है, किसी का गुलाम बन चुका है। भाई हमने शादी जरूर करवा दी पैसों के लिए, पर एक होता ना थोड़ा तो हमें उम्मीद थी कि कहीं बहुएं होते हैं पैसे वाली भी होती है पर रिस्पेक्ट भी देती है। गौहर खान को देख लीजिए, कितना अच्छा कमा रही है, इंडस्ट्री में आज भी काम कर रही है, पर वो अपनी फैमिली को साथ लेके चल रही है। बहुत सारे केस है, आपकी भाभी को ही देख लीजिए ना, आप अपनी दूर क्यों जाना। आपकी भाभी एक टाइम पर टॉप टीवी एक्ट्रेस थी, कमा भी रही थी, सिंगल हैंडली कमा रही थी, आप सबका ध्यान रख रही थी। उसने अपने पेरेंट्स तक को अवॉइड कर दिया था एक टाइम पर आपकी फैमिली को अपनाने के लिए, है ना? और आप क्या कर रही हैं? अभी पैसा आ गया आपके अंदर पर उस फैमिली को नहीं अपनाना, एक बेटे को दूर कर दिया। और एक आपको बेटे की इच्छा है, आप चाहती है कि एक औलाद से आपको अल्लाह आपको नवाज दे, और किसी औलाद को उसके पेरेंट्स से दूर कर दिया या उस पेरेंट्स को उस बच्चे से दूर कर दिया है। और क्यों एक बार भी अपनी जरूरी नहीं समझा कि डेल्टा वाले घर में क्या हुआ था, क्यों हंगामा हुआ था? क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, आज के व्लॉग के नीचे भी है, मैंने अभी भी लगाया कमेंट में कि बताओ भाई आपके वहाँ सच में लड़ाई झगड़ा हुआ है नहीं हुआ है?
क्यों बताएंगे भाई वो ऐसे ऐसी पोल पट्टी। रीज़ा की पीसीओडी को लेकर एक खुलासा कर सकती है, रीज़ा की हर एक हरकत को लेकर खुलासा कर सकती है। रीज़ा को कोई टच कर दे ना ऐसे जानबूझ के, वो वीडियो में दिखा सकती है, पर ना उस पर सफाई देने आएंगी कि हमने उस पर एक्शन लिया नहीं लिया, आप लोगों ने देखा भाई, हमारा ध्यान नहीं पड़ा था, आप लोग इतने अच्छे से देखते हो, हम उस लड़के का जरूर पता लगाएंगे, मैं उसको पासिंग से बार बार वीडियो को क्लिप को देख रही हूँ, अगर मेरे को उसका फेस दिख जाए तो मैं कंप्लेन करूँगी। क्या इसने बताना जरूरी समझा? जन्माष्टमी की इसने माफ़ी मांगनी जरूरी समझी? नहीं समझी। डेल्टा वाले घर में क्या हुआ जरूरी समझा? नहीं समझा। ये सॉरी टू से जैसा लग रहा था कि बिठा दिया सन्नी को आगे कर दिया और बता दिया कि हमने ब्रेक क्यों लिया था ब्रेक। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई बस बनाने का मन नहीं कर रहा था, थकावट हो रही थी, फिर व्लॉग ही क्यों शूट किया? बिल्कुल ही कट ऑफ करते ना, आज से नया फ्रेश शुरू करते। भाई हमने एक्चुअली हमारा मन नहीं था, सारा मैसअप हो गया था, यहाँ भी काम था वहाँ भी काम था, सास ससुर आए थे, खाला आए हुए थे, तो इसमें हमें बनाने का मौका नहीं मिला और हम भी थोड़े थके थके से महसूस कर रहे थे, हमने नहीं बनाया। आपने हर जगह की क्लिप ली हुई है, आप पार्टी में गए हैं आपके साथ वो भी क्लिप ली है, ट्रेन में बैठते हुए की क्लिप ली है, सारी तो आपने क्लिप ली है, फिर कहाँ से आपने अपने आप को बताया कि हमने भी इस वजह से व्लॉग नहीं बनाए थे? ये तो ना पत्ता फेंकने वाला सफाई अभियान वाला काम था। और इस व्लॉग में भी रियलिटी लोगों को पता चल चुकी है कि एकदम से क्यों भागना पड़ा उनको। और भाई आपकी जो मेड है वो रुखसाना, उन्होंने तो अच्छे से कहा था स्टार्टिंग के, जब वो पहले दिन आई थी, कि मैं अपने बेटे का इंतजाम करके आई हूँ अच्छे से अब की बार तो, क्योंकि उसको भी पता था भाई लंबा रहना, महीना 2 महीने के लिए तो मैं रह के ही जाऊँगी, है ना। तो इतनी जल्दी में क्यों गए भाई वो? ये तो साफ साफ उनके दोनों के चेहरे पे भी दिख रहा था। आपके ससुर ने एक भी बार ये नहीं कहा कि चलो मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, कुछ बॉन्ड नहीं है। मतलब यार सास ससुर वाली बात तो आजकल रही नहीं, पापा वाला आप कहते हैं ना भी पापा ऐसे हैं पापा वैसे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ। जाते हुए आप उनको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने गई, चलो भाई जब आए थे तब आपकी नींद नहीं खुली थी, अब तो आप जाग रहे थे तब भी नहीं आप गए। हाँ वैसे आप जब आपकी खाला जाती है नाजा खाला, तो लास्ट मोमेंट पे कैसे इधर उधर भाग दिया, उनको ये दिलवा दे, ये कर दे, उनके लिए वो कर दे। सास ससुर के लिए उनके लिए भी ऐसा अरेंजमेंट क्यों नहीं हो आपसे? और आप छोड़ने तक नहीं गई उनको, ऐसे ही 2 प्लेट ली, उसमें केले खिला के और नीचे लिख दिया कैप्शन में। और भाई कहाँ से हिजाबी है? मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया था, शायद वो मैं भूल गई, या मैं अब फिर लगा देती हूँ उस स्क्रीनशॉट को, आप देखना प्लीज़। अब फिर कहाँ से हिजाबी लगती है आपको? ये सारा तो इसका बाल दिखते रहते हैं भाई। हिजाब का मतलब क्या है भाई? मैंने ना इंस्टाग्राम पे कल परसों एक स्टोरी देखी थी, एक लड़की आई और उसने पूरा अबाया डाला हुआ था, हिजाब कैरी किया होता, पूरा अच्छे से मुंह कवर था उसका, पर आगे से दिख रहा था, तो वहाँ पर लिखा नहीं ये हिजाब नहीं है। फिर उसने अपने ढीले ढाले कपड़े पहने तो कहा हाँ ये हिजाब है, उस पर ग्रीन टिक आया। फिर ऐसे ही एक लेडीज आ रही थी, तो जैसे वो बैठ रही थी तो उसके फ्रंट की चीज़ें दिख रही थी, तो उसने फिर वहाँ लिखा ये हिजाब नहीं है। फिर अच्छे से वो बैठी अपने कपड़ों को ठीक करके वहाँ लिखा हाँ ये हिजाब है। एक बार उसके थोड़े से हल्के से ही बाल दिख रहे थे, तो उसने कहा नहीं ये हिजाब नहीं है, उसने प्रॉपर अपने आप को कवर किया, फिर लिखा हाँ ये हिजाब है। तो भाई मैंने जब वो वीडियो देखी ना, एक्चुअल भी वो मैंने देखा हाँ भी ये हिजाब होता है। इनको तो अबाया पहनकर आगे की चेस्ट सारी दिखती रहती है, सारे बाल आगे से भी दिखते हैं पीछे से भी दिखते हैं ना। अबाया का इसको मतलब पता ना हिजाब का मतलब पता है भाई। इतना तो हिंदू धर्म हो के मेरे को भी पता लग गया इनका पॉडकास्ट बनाते बनाते और इनकी वीडियो देखते देखते कि हिजाब में क्या क्या हिदायत होती है और अबाया पहनकर क्या क्या हिदायत होती है। ये तो नाम मुस्लिम है भाई, ये इनको ना अपने धर्म का पता ना हमारे धर्म का पता। भाई ये सच में ऐसे हो चुके हैं, ना इनको अपने धर्म की इज्जत करनी आती ना दूसरों के धर्म की। ना ही ये डेल्टा वाले घर में क्या कुछ हुआ ना उसके बारे में बताएंगे, ना रीचा के साथ जो बदतमीजी उसके बारे में बात करनी है, ना जन्माष्टमी की माफ़ी मांगनी है इनको, कुछ नहीं। ना इनको अपने सास ससुर की इज्जत करनी आती है। और जो सनी है ना उसकी तो कुत्ते बराबर हालत हो चुकी है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना अपनी बीवी के साथ रह सकता ढंग से, ना अपने माँ बाप के साथ रह सकता। उसके तो ये नल्ले आदमी की हो चुकी है और वो उसके अपने ही कर्म है। चलिए मैं इसी के साथ इस रिव्यू को ख़त्म करती हूँ। रिव्यू अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ मैंने बिग बॉस के रिव्यू शुरू किए हैं, एक रिव्यू जो प्रीमियर का था वो मैंने डाल दिया है और आज फर्स्ट डे का रिव्यू आने वाला है। बताना मेरे को कैसे आपको बिग बॉस का रिव्यू
अच्छा लगा या बुरा लगा। और अगर आप कहोगे कि बिग बॉस का रिव्यू तो लाइव अच्छा लगता है तो हम उसको लाइव करेंगे। पर कमेंट करना है यार, 40-50 कमेंट होंगे तो मेरे को फिर होगा कि हाँ लोग सुनना चाहते हैं, कभी मैं लाइव आ जाए और कोई आए ना, इस वजह से मैं उसको ना अब ऐसे ही रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। बताना कि मैंने कैसा रिव्यू किया। फर्स्ट डे का था प्रीमियर का, आज जो फर्स्ट डे है उसका रिव्यू आएगा। चलिए बाय बाय।